नमस्कार। उत्तर प्रदेश में सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। आज हमारे साथ हैं गरोठा विधानसभा से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक श्री दीप नारायण यादव जी। मिशन 2022 की टीम आज झांसी जिले के गरोठा विधानसभा से दीप नारायण यादव जी से मिलने आई है। आइए उनसे सवाल करते हैं। दीप नारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। सर, इस बार देखने में आ रहा है कि भाजपा की ये सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर पार्टी समाजवादी पार्टी है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, बल्कि लोगों के पास नजरिया जो है कि भारतीय जनता पार्टी अचानक से उत्तर प्रदेश में बहुमत लेकर सरकार बना ली थी। पिछले अगर 15 सालों के इतिहास को आप देखेंगे तो जनता के बीच में काफी कमजोर था ये दल। अचानक अगर पिछले चुनाव की हम तुलना करें, पिछले चुनाव में 47 सीटों पर थे और हम लोग सरकार में थे। आज हम लोग 47 पर हैं, वो सरकार में है। तो हमने कहा कि जनता तय करती है किसको कहां पहुंचाना है। अब जनता ने दोनों सरकारों के मध्य में, पिछली सरकार 5 साल की अखिलेश यादव जी की, उनके फैसले और भारतीय जनता पार्टी के फैसलों का फर्क देख लिया है। अब जिस तरह से आप लोगों का जन सैलाब देख रहे हैं, उमड़ती हुई भीड़ को देख रहे हैं कि वो जातियों की नफरत में, वर्गों की नफरत में या किसी और बहकावे में आने वाले नहीं है। वो विकास के नाम पर फिर अखिलेश जी को बनाना चाहते हैं। मैं कह सकता हूं कि अब की बार चुनाव का परिणाम फिर आपके सामने होगा और वो भी अपने आप में अनोखा होगा और फिर एक बार ये इतिहास दोहराएगा कि नेता तय नहीं करते बल्कि जनता तय करती सरकार किसकी बनने वाली है। वर्तमान में मौजूदा पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता हैं वो लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जनसभाओं का फर्क जनता के चेहरे, लोगों की उमंग और उत्साह देख लीजिए। आप खुद फैसला कर लेंगे सरकार में कौन आने वाला है। अब सरकार वाले लोगों को सारे साधन लगाकर, अधिकारी लगाकर, कर्मचारी लगाकर भीड़ बुलानी पड़ रही है। जब भाषण देने वाले लोग भाषण देते हैं तो लोगों का ध्यान कहीं और होता है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी की रैली देखिए, लोग कुर्सियों नहीं बैठते, उछलते हैं, लोग देखते हैं। जोश उमंग देखिए, लोगों का झुकाव देखिए, लोगों की चाहत देखिए, लगाव देखिए। तो मैं कह सकता हूं कि अपने आप में जो दिख रहा है वो रिजल्ट में बदलने वाला है। अभी हाल ही में अखिलेश यादव जी की विजय यात्रा जो चल रही है उसमें लाखों की भीड़ देखने को मिल रही है, जिसमें क्या आपको बदलाव नजर आ रहा है? बिल्कुल, हमने कहा ना, लोग ऐसे ही नहीं आते। आज हम सरकार में नहीं, अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर नहीं है, पर अखिलेश जी के फैसले उनके दिमाग में है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो 17 लाख लैपटॉप गरीब किसान मजदूरों के बेटों तक हाथ पहुंचा दिए। अखिलेश जी मुख्यमंत्री होते हैं तो कन्या विद्याधन योजना लेकर आते हैं, 1200 करोड़ रुपए किसानों की बेटियों के हाथ में पहुंचते हैं। बेटियां कैसे पढ़ें, उनकी फीस माफ करते हैं, वजीफा की योजना लेकर आते हैं। अखिलेश जी चिंता करते हैं कि गाँव में बूढ़ी माँ है, उसका पेंशन का इंतजाम करते हैं। 55 लाख महिलाओं को पेंशन का इंतजाम देकर आते हैं। अखिलेश जी विकास की रणनीति बनाते हैं, सड़क बनाते हैं तो फाइटर प्लेन भी उस पर सड़क पर इस्तेमाल कर ले, ऐसी योजना लेकर आते हैं कि सड़क का इस्तेमाल ना केवल सड़क का रास्ता बने बल्कि अगर जरूरत पड़ने पर फ्लाइट भी उस पर उतर जाए, प्लेन उतर जाए, लड़ाई युद्ध में भी काम आ जाए। ये रणनीति देखिए। बांध बनाते हैं तो कोशिश करते हैं सबसे कम समय में बांध कैसे बने, कैसे हम लोगों की तरक्की का साधन बने। तो मैं कह सकता हूं जो विकास की रणनीति थी हर क्षेत्र में, कैसे हम डेवलपमेंट करें, कैसे हम किसानों को खुशहाल करें। अगर बुंदेलखंड में सूखा पड़ जाता है तो घर में पैकेट पहुंच जाते हैं जिसमें सारा सामान होता है, घी का डिब्बा भी साथ में है, सारी चीज, जिससे किसी हमारे गरीब आदमी की जान न चली जाए। और यदि ओलावृष्टि हो गई या अतिवृष्टि हो गई, फसलों का नुकसान हो गया तो इतना मुआवजा एक तहसील में बटा है जितना कर्जा माफी में भी नहीं बट पाया। तो मैं कह सकता हूं फैसलों का फर्क है। अखिलेश यादव जी की उम्र छोटी है पर फैसले काफी बड़े हैं और वो फैसले इस भीड़ के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, उनका असर दिखाई पड़ रहा है। लोग चाहते हैं कि अखिलेश यादव बनेंगे तो हमारी खुशहाली के रास्ते बनेंगे। इस बार पिछली बार जो चुनाव हुए, इस बार जो चुनाव की किस प्रकार की चुनौतियां आप देख रहे हैं? देखिए, हमने कहा ना कि चुनाव की जो चुनौतियां हैं वो एक तरफ पूरी सरकार, साधन, देश की सरकार, प्रदेश की सरकार, प्रशासनिक ताकत, सब कुछ लगी है। दूसरी तरफ हमने कहा ना कि दूसरी समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव के काम और अखिलेश यादव का नाम, मुलायम सिंह यादव का संघर्ष, समाजवादियों की वो गाथाएं वो साथ खड़ी हैं। तो मैंने कहा कि लड़ाई हमेशा जनता ने तय की है। जनता ये तय करके इस बार जो जुनून दिख रहा है वो हर आदमी अपने गांव को अच्छा चाहता है, अपने बेटे का भविष्य सुधारना चाहता है, बेटी के अच्छे घर में शादी हो जाए, तरक्की करना चाहता है, अपनी फसल की अच्छी कीमत चाहता है, अपने खेत पर पानी कैसे उसका प्रबंध चाहता है, समय पर खाद मिले उसकी व्यवस्था चाहता है। तो मैंने कहा जो जीवन से जुड़ी समस्याएं जीवन की थी, जो राजनीति से जुड़ी हैं, उनका असर और फर्क
सरकार और बिना सरकार के बाहर और सरकार में देखा लोगों ने, उन्हें मालूम है कि अखिलेश यादव होंगे तो हमारे भविष्य की छोटी छोटी चिंताओं की सवालों पर हमारे समाधान हमें मिले हैं, तरक्की के रास्ते मिले हैं। और मैं कह सकता हूं उनका फर्क अपने आप में ये साबित कर रहा है, जो भीड़ है, वो ताकत है जो दिख रही है, लोगों का लगाव और झुकाव दिख रहा है, चाहत दिख रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अब दुनिया की कोई ताकत अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकती। दीप नारायण जी, आप ये बताएं कि जनता के बीच में अब दीप नारायण जी का क्या। देखिए, जहां तक व्यक्तिगत जीवन का सवाल है, राजनीति में जो भी है उसकी कोशिश होनी चाहिए कि हमारी कोशिश किसी दूसरे की तरक्की की वजह बने, हमारी कोशिश किसी की सहायता की वजह बने। हमारा जीवन भी इसी तरह है, गांव से निकल कर आए, पढ़ लिख कर हम लोग जो भी छात्र राजनीति से राजनीति में आने का मौका मिला, अपने जीवन में भी हमेशा कोशिश की कैसे हम किसी खुशहाली की वजह बने। 10 साल एमएलए रहा हूं, वो बुनियादी सवाल जो बुंदेलखंड की जरूरत थे उनकी बात मैंने सदन में रखी। समाधान पर देखता हूं मैं कि देखिए, बांध बनाने का काम मेरठ में जो हो रहा है वो अखिलेश यादव की देन है। हम लोगों के सवालों का फर्क है कि आज बांध 80% बना पड़ा है, लेकिन सरकार बदल जाने के कारण वो रोका पड़ा है। बड़वार झील को अगर हम भरने की आज योजना देख रहे हैं, हम लोग लेकर आते हैं, सुझाव देते हैं कि बरसात के दिनों में इस बेतवा नदी में करोड़ों क्यूसेक पानी बहकर बंगाल की खाड़ी में जा रहा है, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता। बरसात के दिनों में एक नहर लिंक बनाकर हम बड़वार को भर दें तो 100-150 नीचे वाले गांव के लोगों का जीवन बदल सकता है। मैं कह सकता हूँ बुनियादी काम किया, आज वो काम दिख रहे हैं। सड़कें हमने बनाई, स्वास्थ्य सेवाओं पर हम लोगों ने काम किया, हमारी नगर पंचायतों को सबको आदर्श बनाकर पूरी विधानसभा, नगर पालिका, नगर पंचायत आदर्श बनाया कि बुंदेलखंड की उपेक्षा हुई, बुंदेलखंड को विकास की धारा से दूर रखा गया है। लोगों के दिमाग में एक ही जहन में रहा कि 19 सीटें हैं बुंदेलखंड में और हम लोग कुल 5-6 एमएलए जीत के गए। लेकिन जब बजट की भागीदारी देखेंगे तो वो हम लोगों की कोशिश का हिस्सा थी। अखिलेश यादव का लगाव था बुंदेलखंड से कि करोड़ों का बजट, जो बड़ी बड़ी योजनाएं जो बुंदेलखंड के लिए सपना थी, बांध बनाने से लेकर सड़कें बनाने तक, सोलर प्लांट लगाने तक, चाहे जो भी विकास की रणनीति हो, स्वास्थ्य सेवाओं पर, शिक्षा पर, सब पे काम किया। बिजली पर बहुत काम किया, इतने सब स्टेशन लेकर आए, 132 सब स्टेशन लेकर आए। गुड़सराय में नदी आ गई, बिजली टूट जाती थी, 2-2 महीने तक लाइट नहीं मिलती थी लोगों को। ये सब कुछ बदला है। इसलिए मैं कह सकता हूं लोगों का प्यार साथ है, अखिलेश जी का आशीर्वाद साथ है, उनके काम साथ हैं। दुनिया की कोई मेरी कोशिश होगी कि और बेहतर काम करेंगे, इससे अच्छा काम करेंगे, आदर्श अपनी विधानसभा को बनाएंगे, दुनिया और देश के सामने मिसाल पेश करेंगे, फिर मेरी वही कोशिश होगी। ये दीप नारायण जी, आप क्षेत्र की जनता में सामाजिक विकास के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो आप इसको किस तरीके से अंजाम देते हैं? देखिए, हम लोगों ने जीवन में जहां एक तरफ जिम्मेदारी है विधायक होने की, दूसरी जिम्मेदारी सामाजिक जीवन में हमारी सबकी है कि हम अपनी कोशिश किसी की हेल्प कर सकें, मदद कर सकें। हम लोगों ने आज से 15 साल पहले एक योजना शुरू की, जब सूखा पड़ रहा था कि गांव में गरीब किसानों की बेटियां शादियां रुकी हैं। हमने एक सामूहिक समूह लेके, आप रिश्ता तय करो, प्रबंध हम करेंगे, और एक नया रिश्ता अपनी बहनों से बनाया। और भगवान ने सौभाग्य दिया इस जीवन में कि आज 1000 से अधिक बहनों का कन्यादान हो गया। 150 मेरी बहनें, निकाह भी उनके हम लोगों ने कराने का सौभाग्य जीवन से जुड़ गया। कोई बिरादरी नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है जिसमें मेरी बहन ना हो। मैंने कहा भगवान ने सिर्फ हमें इंसान बनाया, जातियां हमारे पुरखों ने बनाई थी नफरत के लिए नहीं, बल्कि अपनाने के लिए, एक दूसरे के सहारा बनने के लिए। और मैं कह सकता हूं कि उस दिशा में काम करके उनका आशीर्वाद जुड़ा है, और उन्हीं की मैं वजह देखता हूं कि आज जिस मुकाम पर भी हूं उन सब गरीबों की दुआओं की वजह से हूं। आगे भी जब तक जिंदा हूं मेरी ये कोशिश होगी कि ये सामाजिक ताना बुना जो नफरतों की तरफ जा रहा है, ये कैसे बंद किए रहे, सब मिल के रहें, ये जातियों की नफरत हम मिटाएं और मिलाकर एक अच्छा समाज बनाएं, तब एक अच्छा भारत हम बना सकते हैं। आप क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि सबको मिलकर तरक्की की लड़ाई लड़नी है। राजनीति में सिर्फ एक ही उद्देश्य जीवन में होना चाहिए कि राजनीति दूसरों की भलाई का काम है, राजनीति दूसरों के फैसलों की वजह है, राजनीति तरक्की की वजह बनना चाहिए। मैं सोचता हूं कि मैं लोगों से भी यही प्रार्थना करूंगा कि हम सब मिलकर एक अच्छी अपनी विधानसभा बनाएंगे। मैंने कहा लोगों से, हम गांव में कहते हैं कि हमारी कोशिश हो कि सबसे पहले हम अपना गांव बेहतर बनाएं, ऐसी मेरी कोशिश होगी कि मैं आदर्श विधानसभा बनाऊंगा, जहां पानी की सुविधा हो, जहां इंडस्ट्री हो, जहां अच्छे स्कूल्स हो, जहां अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हों, लोगों की तरक्की की वजह हमारे कोशिशों का हिस्सा बने, ये मेरी कोशिश होगी। मैं यही कहूंगा, मेरी कोशिश होगी, मौका मिलेगा, सरकार मिलेगी तो वो काम करूंगा जो 100 साल तक आगे कोई ना कर सके। ये थे हमारे साथ गरोठा विधानसभा से पूर्व विधायक दीप नारायण यादव जी, जो क्षेत्र की जनता की विकास की मुद्दों की बात कर रहे हैं और काफ़ी विकास कार्य किए हैं, और क्षेत्र की जनता यही जानना चाहती है। और आगामी विधानसभा चुनाव का परिणाम ही सामने आएगा। कैमरामैन बशीम राजा के साथ गिरीश भटेले, साधना न्यूज़, झांसी।